हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र और आज पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है। तो आज सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सरलीकरण सरलीकरण एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस अपेयर होते हैं। तो आज इस सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे और छोटी से छोटी चीज को समझेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सरलीकरण थोड़ा टफ बन जाता है। लेकिन आज कितने बेसिक से लेके एडवांस तक समझेंगे कि सरलीकरण का जो मेन चीज है वो क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए, सरलीकरण में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें करनी के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे अंडर रूट को तोड़ते हैं, किस तरीके से अंडर रूट को लिखा जा सकता है। दूसरा, जो घातांक के जो नियम होते हैं, जो लॉ ऑफ पावर है, उनको आना चाहिए। लॉ ऑफ पावर्स कैसे होती हैं, घात किस तरीके से चढ़ाते हैं, किस तरीके से उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सारी नॉलेज यहाँ पर नेसेसरी हो जाता है। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने से पहले, इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले, सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप करनी को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप करनी को किस तरीके से लिखेंगे, घातांक के नियम क्या हैं, तो वो देखते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए घातांक के नियम, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, घातांक के नियम। तो घातांक के नियम क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए x मान लीजिए a कोई वैल्यू है, a कोई वैल्यू है, और यहां पर अगर a की पावर m कर दी जाए और a की पावर m कर दी जाए और यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए a की पावर n का, तो क्या होगा कि जो यहां पर देखेंगे हम, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। तो यहाँ पर हमने देखा कि आधार यहाँ पर दोनों जगह समान है, और जब आधार दोनों जगह समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, m प्लस n। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई होता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो देखिए, मान लीजिए 5 की पावर हमने लिखा 4 इंटू में 5 की पावर लिखा 3, 5 की पावर 4 लिखा और 5 की पावर 3 लिखा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आधार दोनों का क्या है, समान है। जब आधार दोनों का समान है तो किस तरीके से लिखा जाएगा, 5 की पावर 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 7। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल के साथ समझा कि अगर जो आधार समान है उसकी पावर अलग अलग है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी प्रकार से आगे समझेंगे दूसरा नियम क्या होता है, a की पावर m बटे में अगर a की पावर n है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, a की पावर m माइनस n। अब आपने सर ये तो बता दिया कि a की पावर m माइनस n, लेकिन होता एक्चुअल में कैसे है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, देखिए आधार क्या है, समान है, तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको घातांक जो पावर्स हैं वो सॉल्व करनी है। मान लीजिए तीसरा एक और नियम है, अगर a की पावर की होल पावर n लिख दी जाए, a की पावर m है और इसकी होल पावर n लिख दी जाए, तो इसका मतलब होता है कि a की पावर m इंटू n। अब चलिए सर m इंटू n तो बोल दिया, लेकिन होता कैसे एक्चुअल में, देख क्या होता है कि अगर मान लीजिए 5 की पावर 3 है और अगर इसका होल पावर 2 कर दिया जाए, एग्जाम्पल है कि अगर a की पावर 5 की पावर 3 है और इसकी होल पावर 2 कर दिया जाए, तो क्या होगा, 5 की पावर 3 दूना 6, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अभी हमने कुछ पावर्स के बारे में समझा, कुछ और भी हैं, थोड़ी आगे समझते हैं कि और कौन सी है। आप इनको लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको हमेशा याद रहे और आप कभी भूलें ना। देखिए, अगली क्या होगी, अगला मान लीजिए कि a की पावर m है, a की पावर क्या है, m है, और उसकी पावर 1/n है, a की पावर m है और उसकी पावर 1/n है।
तो इसको कैसे लिखा जाएगा, a की पावर m बटे n। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए 5 की पावर 4 है और इसकी होल पावर 1/2 है, 5 की पावर 4 है और इसकी होल पावर 1/2 है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 5 की पावर 4/2, 2 से 2 डिवाइड करिए कितना आएगा, 5 की पावर 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी पावर को सॉल्व करने का तरीका होता है ये। अब मान लीजिए कि अगर a की पावर 0 है, मान लीजिए a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं उनको हमें याद रखना होता है ताकि हम कहीं अगर ऐसी वैल्यू मिलती है तो हम उसको तुरंत ही सॉल्व करें और उसकी जगह पुट कर दें ये वैल्यू, तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब समझते हैं करनी के बारे में। तो करनी को कैसे कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। करनी को कैसे कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारा √x लिखा होता है, मान लीजिए √x लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या लिखा हुआ होता है, x की पावर 1/2। इसका मतलब होता है कि ये आधी घात है x की पावर 1/2। मान लीजिए इस तरीके से लिखा है x की पावर 3, तो ये करनी 3 है, घनमूल है। घनमूल को कैसे लिखा जाता है, x की पावर 1/3। मान लीजिए इस तरीके से लिखा है x की पावर ये 4, तो इसका मतलब होता है कि x की पावर 1/4। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए n और x, n मतलब होता है कि x की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, x की पावर n हो जाएगी, x की पावर n, x की पावर 1/n हो जाएगी। 1/n का मतलब है कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, जितना इसके आगे लगा है वो हम उसको बटे में कर देंगे। तो इस प्रकार से ये करनी को लिखा जाता है। ये करनी के घातांक के नियम है। और समझते हैं करनी को और किस तरीके से लिखा जाता है। अब मान लीजिए अगर आपकी करनी इस प्रकार से लिखी है, मान लीजिए हमारा a लिखा है a, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √a इंटू √a। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, √a इंटू √a। मान लीजिए ऐसा लिखा है √ab, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, √a इंटू √b। अब मान लीजिए ऐसे नहीं, ऐसे लिखा है a√b, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऊपर अलग से लिखेंगे और बटे इसको अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम ऐसे से ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा लिखा होगा तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं, यानी अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के को मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है और इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये करनी के नियम है जो कि हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है करनी को पढ़ने से पहले। अब हम आते हैं करनी पर और समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए अभी हमने सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे, अब हम एक एक करके करनी को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इस तरीके की करनी है, √12 प्लस √12 और प्लस √12, तो देखिए 12 प्लस √12 प्लस √12, और अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है, इस तरीके से करनी लिखी हुई, अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है और यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको 12 उठाएंगे और इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 4 इंटू 3। एक के डिफरेंस में होना चाहिए हमेशा। मान लीजिए अगर 20 है तो कैसे लिखा जाएगा, 4 इंटू 5, 12 है तो 4 इंटू 3, तो एक के डिफरेंस में। अब हमें इनमें आंसर कौन सा देना है, तो देखिए वो क्या है, 12 12 12 और यहाँ पर प्लस है और इसका फैक्टर हुआ है 4 इंटू 3, तो हमें जो आंसर देना है वो क्या देना है, बड़ा वाला फैक्टर। अब सर बड़ा वाला फैक्टर क्यों देना है, छोटा वाला क्यों नहीं, तो देखिए छोटा वाला आप कहाँ देंगे, जहां पर इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो फिर आपको आंसर छोटा वाला फैक्टर देना है, बड़ा वाला नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखिए वहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है 56 -56 और -56 और डॉट 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 इनफाइनाइट। तो देखिए आंसर क्या हुआ है यहाँ पर अपना 4। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 56 के फैक्टर करेंगे क्या होंगे, 7 इंटू 8। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो छोटा वाला फैक्टर होगा, अर्थात आंसर होगा 7। तो इस प्रकार से
इस टाइप की करनी को सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लिखा होता 20 प्लस 20 प्लस 20 और डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसको कौन से सॉल्व करेंगे, 20 को फैक्टर करेंगे 4 इंटू 5। देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है इसलिए आंसर आपका क्या होगा 5। अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ होता तो आपका जो आंसर होता वो कितना होता 4। तो इस प्रकार से इस टाइप की करनी को सॉल्व करने के लिए ये तरीका होता है सॉल्व करने के लिए, और हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं सेकंड्स में। चलते हैं दूसरी टाइप की करनी और समझते हैं किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाए। तो देखिए ये है दूसरी टाइप की करनी, √5 और √5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है कि अगर हमारी ये वैल्यू इस तरीके से जा रही है वो कहां तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए। तो इनफाइनाइट तक जाए तो इसका जो वैल्यू होगा, जो आंसर होगा वो कितना होगा 5। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 5। पूरी करनी और एंड तक जाए इनफाइनाइट तक तो इसका आंसर होगा 5। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं 6 और 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है इसलिए इसका आंसर क्या होगा 6। इसी प्रकार वो 11 तो इसका आंसर क्या होगा 11। तो इस प्रकार से कोई भी करनी दी है तो उसका आंसर क्या होगा, वही का वही हो जाता है जो उसके अंदर लिखा हुआ है। चलिए समझते हैं तीसरे टाइप की करनी और उनके आंसर किस तरीके से निकाले जाएं वो देखते हैं। देखिए तीसरे टाइप की करनी क्या है, √7 ये कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार। तो अब आप देखिए वैल्यू तो वो सेम है जैसे पिछली बार हमने करनी को सॉल्व किया, लेकिन इसमें डिफरेंस उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। उसमें डिफरेंस क्या है कि वो उनकी वैल्यू जो जा रही थी वो इनफाइनाइट तक जा रही थी इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी अलग थी, तो आंसर हुआ था 7। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो यहीं तक स्टॉप होकर रह गई है, अब आगे इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है। इसके जो डेफिनेट टर्म्स हैं कितने हैं, 1 2 3 4 टर्म है। तो हमको जो आंसर देना है वो कैसे देना है, x की पावर, अगर हम बात करें x की पावर, x मींस जो इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसको फॉर्मूला टाइप में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, तो ये जो लिखा हुआ है वो मतलब x मान लीजिए और x की पावर 2 की पावर क्या देना है हमको, जितनी बार लिखा हुआ 1 2 3 4, कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार, तो 4 -1 और बटे 2 की पावर 4। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा और x की वैल्यू जो आएगी वो 7 हो जाएगी। तो 7 ये हो जाएगा 16 - 1 बटे 16, तो कितना होगा 7 की पावर 15 बटे 16। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 11 √11 और √11। तो आप देखेंगे कि ये कितनी बार लिखा हुआ है 5 बार। तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 5 बार लिखा हुआ है तो क्या करेंगे 2 की पावर 5 और -1 बटे 2 की पावर 5। तो 11 ये हो जाएगा 2 की पावर 32 -1 बटे 32, तो क्या होगा 11 की पावर 31 बटे 32। ये हो जाएगा आपका आंसर इस तरीके से। अगर मैं आपको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करके बताऊं तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा कि x की पावर 2 की पावर n - 1 बटे 2 की पावर n। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो जाता है। इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हमने 3 प्रकार की करणियों को समझा और उनके आंसर निकाले। इसी प्रकार से अगली करनी को समझते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर आप सरलीकरण को बहुत कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं तो सरलीकरण में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और सरलीकरण अपने आप में ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि पूरी मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं भी अगर आप पावर्स का मल्टीप्लिकेशन या उसको माइनस करना नहीं जानते तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंप्लीटली एबल नहीं है। तो आपको अगर सक्षम बनना है, आप चाहते हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं, तो आपको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए अगले प्रकार की करनी देखते हैं। √3 + √3 + √3 और डॉट डॉट डॉट, इसकी जो वैल्यू जाएगी √3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक।
अब इस प्रकार की करनी को कैसे सॉल्व करें, तो देखिए अभी जस्ट सेम टर्म था लगभग मान लीजिए 6 लिखा होता है इसकी जगह, तो 6 तो टूट जाता, इजीली ब्रेक हो जाता और इसको 6 3 इंटू 2 में मल्टी फैक्टर कर लेते और इसका आंसर हो जाता 3। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 3 को 3 इंटू 2 नहीं लिख सकते, 3 इंटू 1 लिखेंगे, तो वहां पर जो डिफरेंस होगा वो 3 माइनस 1 कितने का होगा 2 का। तो 2 का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, जो हमारा अंतर हो वो 1 का डिफरेंस हो यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो किस तरीके से सॉल्व करें, तो इसके लिए जो लगता है वो लगता है श्रीधराचार्य विधि। आप श्रीधराचार्य को लगाएं कैसे, तो श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब सर आपने बता तो दिया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखिए सॉल्व कैसे करना है श्रीधराचार्य विधि को, तो देखिए यहां पर आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, इस तरीके से लिखेंगे और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर हम इसको मान लें x इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस, और इसको वैल्यू को जो इनफाइनाइट तक जा रही है उसको x दे दीजिए। अब क्या करेंगे, हम इसका वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3 प्लस x, पक्षांतर करिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे कि a का मान यहाँ पर क्या होगा 1, b का क्या होगा -1 और c का क्या होगा -3। a का 1 हो गया, b का -1 हो गया, c का -3 हो गया। यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो देखिए वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू -b, तो -b देखिए माइनस जाके था b की वैल्यू कितनी होगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू 3 -3, तो कितनी होगा 2 इंटू 1 कितना होगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/2, कितना होगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। चलिए अभी तो हमने समझा इसको डिटेल में, और अब इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। सर आपने तो इतना बड़ा बता दिया, इसको तो 5 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में, नहीं, इसको सॉल्व करने में मात्र 5 सेकंड या 3 सेकंड लगेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब आपको क्या करना है कि जो अभी आपने श्रीधराचार्य लिखा था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, अब आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि आपका आंसर जो होगा वो हमेशा क्या होगा प्लस माइनस 1 यहाँ पर आएगा और 1 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर 1 जाके तो आएगा और प्लस यहाँ पर प्लस आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 4 है इसमें उस वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पर दी गई है, जो भी हो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कितना है 3, तो आप क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे 2 कितना हो जाएगा, सो प्लस 1 प्लस माइनस और 4 3 12 और 1 13/2। तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड्स में आंसर होगा, मान लीजिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर लिखा होता 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या होता 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस, हमने क्या बताया है 4 में उसका मल्टीप्लाई करिए जो यहाँ पर दिया रखा है और इसको 2 लिख दीजिए, तो 1 प्लस माइनस क्या होगा 1 5 का 20 और 21/2। तो इस प्रकार से ये आंसर निकल आता है। तो दोस्तों इसी तरीके से सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए और आपको इसी प्रकार की ट्रिक चाहिए तो जुड़े रहिए इंजीनियर गजेंद्र कुमार से और देखते रहिए टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और सीखते रहिए नई नई ट्रिक्स, ताकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। और दोस्तों इतना समझाने के बाद आपको लग रहा होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं नई नई वीडियो नई नई ट्रिक्स आपके सामने लाऊं और नए नए वीडियो बनाता रहूं। तो इस प्रकार से आप दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can get the new update videos. Thank you.